कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेयं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य परम भागवत की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के 8वें अध्याय 7वें अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं। शीर्षक है शिव जी द्वारा विश्वान और ब्रह्मांड की रक्षा। उसके पहले जो हम लोगों ने 6 अध्याय कंप्लीट किए, बहुत उसको संक्षेप में दोहराते हैं। ये कैंटो है मनवंतर। इसमें विषय क्या है? भागवतम के जो 10 विषय है उसमें से एक विषय है मनवंतर। मनवंतर जिसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, उन 14 मनु के शासन काल के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में बताइए। तो उस शासन काल में कौन मनु है, कौन मनु के पुत्र हैं, कौन देवता है, कौन इंद्र है, कौन भगवान है और सप्तर्षि, ये 6 विषय आते हैं। तो उत्तर में परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी जी कहते, देखो मैंने आपको स्वयंभू मनु के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कैंटो 3 के अंदर में। और अंतिम समय में वही स्वयंभू मनु तपस्या के लिए अपनी पत्नी सतरूपा को लेकर जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और अंतिम समय में कैसे उनकी पुत्री आकुति के पुत्र यज्ञ ने उनकी रक्षा की। उसके बाद में वो दूसरे मनु के स्वरोचिष मनु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में तीसरे मनु है उत्तम। चौथे है तामस। तामस काल में कौन सी लीला हुई है? गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई, जिसका अध्ययन हमने दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में किया कि दूसरे अध्याय में किस प्रकार गजेंद्र नामक हाथी है जो कि पूर्व जन्म में राजा इंद्रधनुष था, वहां पर किस प्रकार अपने पति पत्नियों के और साथी मित्रों को लेकर हाथी से लेकर करके आता है। जल में घड़ियाल उसका पाँव पकड़ लेता है, प्रयत्न करता है लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पाता है। और फिर अंत में भगवान को याद करता है और भगवान की स्तुति करता है, जिसकी स्तुति बहुत सुंदर तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। और तीसरे अध्याय में पढ़ा किस प्रकार भगवान की स्तुति सुनकर कर उसकी गजन की स्तुति सुनकर के भगवान स्वयं आते हैं और उसको घड़ियाल के मुख से छुड़ा देते हैं। शिक्षा इसमें हमने क्या पढ़ी है कि भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि पति पत्नी हमारी संपत्ति
है, हमें मदद कर सके नहीं। माया किसी को नहीं छोड़ती है, काल किसी को नहीं छोड़ सकता है। एकमात्र इस भौतिक जगत से, माया के चंगुल से एकमात्र भगवान ही छुड़ा सकते, इवन देवता तक नहीं छुड़ा सकते। तो याद रखेंगे, कोई देवता भी नहीं आया गजेंद्र को छुड़ाने के लिए, स्वयं भगवान विष्णु आते। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि घड़ियाल और इन ये जो गजेंद्र है, वो पिछले जन्म में क्या क्या थे? राजा इंद्रधुम्न राजा था गजेंद्र। और हु नाम का राजा था जो गंधर्व लोक में रहता था, वो है घड़ियाल। ये पढ़ा। उसके बाद में फिर हम लोग प्रवेश करते हैं पांचवें अध्याय में। तो पांचवें अध्याय में पुनः, पांचवें अध्याय में परीक्षित महाराज जी और कहते हैं और आगे मनुओं के बारे में बताइए। तो फिर पांचवा मनु है, कौन है? रेवत। रेवत और उत्तम तामस रेवत, ये तीनों किसके पुत्र है? भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवत महाराज के पुत्र। और छठवा मनु होते हैं वो चक्षुष मनु। और इस चक्षुष मनु के काल में एक दूसरी सुंदर लीला हुई है, वो है समुद्र मंथन लीला। तो पांचवें अध्याय में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, हमें समुद्र मंथन के बारे में बताइए। भगवान ने क्यों कच्छप रूप अवतार लिया और किस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त किया? उत्तर में हमने पढ़ा कि कौन सी लीला? ये इंद्र अपराध करता है किसके चरणों में? दुर्वासा मुनि के चरणों में। सारे ऐश्वर्य खो देता है, देवता उस पर हावी हो जाते हैं। और उसके बाद में सभी देवता घबरा कर करके ब्रह्मा जी के पास जाते। कहाँ जाते हैं? श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप है क्षीर सागर में जो भगवान है, वहां जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति हमने पढ़ा पांचवें अध्याय में। फिर छठवें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान का बहुत सुंदर रूप हमने पढ़ा। और वहां पर ये भी देखा कि पुनः ब्रह्मा जी कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। फिर भगवान प्रसन्न होकर के बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि देखो तुम्हारा भी समय सही नहीं है, समय तुम्हारे विपरीत है, इसलिए तुम्हें क्या है? असुरों से मित्रता कर लेनी चाहिए। और तुम लोग मेरी सहायता से मंदार पर्वत को, मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बांधा करके, मथनी रस्सी बांध कर करके समुद्र मंथन करो। देवताओं की बात, भगवान की बात सुन करके सभी देवता किसके पास जाते हैं? असुरों के राजा बलि महाराज के पास में जाते हैं, सारी बात कहते हैं। और बलि महाराज उनकी बात से सहमत हो जाता है। उसके बाद में मन क्या करते हैं? सभी असुर और देवता मिल करके मंदार पर्वत को उठाते हैं। उठा नहीं पाते क्योंकि वो सोने का बना हुआ मंदिर पर। तब स्वयं भगवान अजीत आकर करके अपने बाएं हाथ से, माने वो किस रूप में आते हैं? गरुड़ के रूप में आते हैं। गरुड़ के, सॉरी, अपने वाहन गरुड़ के ऊपर में आकर करके अपने बाएं हाथ से मंदर पर्वत को उठा करके कहाँ ले जाते हैं? क्षीर सागर, सागर के बगल में ले जाते हैं। और इसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार मंथन शुरू हो जाता है। कौन कौन है? मंदर पर्वत है, बासुकी नाग है। मंदर पर्वत के चारों तरफ बासुकी नाग की वो रस्सी है। और दोनों मिलकर के असुर और असुर और देवता मिलकर के मंथन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू करते हैं, तो उसके बाद में देखा कि राक्षस की प्रवृत्ति यहाँ पे बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे असुर बोलते, अरे भाई ये तो देवता लोग बहुत चालू हैं। इन्होंने तो क्या किया? मुख वाला आगे का भाग तो अपने हाथ में ले लिया, पूछ हमको पकड़ा दी है। तो ये तो भगवान की लीला, भगवान तो जानते थे कि ठीक है, उन लोग की ये प्रवृत्ति है, जो देवता जो काम करते हैं उसके विपरीत असुर लोग काम करते हैं। और भगवान अजीत बिना किसी आदमी के राजी हो जाते हैं। और देवताओं को भी उन्होंने पहले कह दिया था कि असुर जो कुछ मांगते तुरंत हाँ कर देना, उसके प्रति आर्गू मत करना। उसके बाद में वो भगवान राजी हो जाते हैं। इस भगवान अजीत और देवता मिलकर के पूंछ को पकड़ लेते हैं और असुर लोग आगे का भाग पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? वो मंदार पर्वत इतना भारी होता है, फिर वो डूब जाता है। तब भगवान, वही भगवान फिर कछुआ का रूप लेकर के आते हैं, हरि बोल, और अपने पीठ पर मंदार पर्वत को रख देते हैं। तो अब क्या हो गया? मंदर पर्वत भी है, बासुकी भी है, और भगवान कश्यप नीचे में है, मंदर को ऊपर बैठा रखे। लेकिन मंदर तो इतना बड़ा है, ऊपर से हिलना डुलना शुरू हो जाता है टॉप से। तब भगवान क्या करते हैं? खुद
आ करके ऊपर वाले हिस्से को, चोटी में भी भगवान अपने हजारों भुजाओं से उसे पकड़ लेते हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो गया। तब देवता असुरों ने अथाह परिश्रम के बाद में अमृत निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, समुद्र से सर्वप्रथम अमृत की जगह विष निकला, और यह विष समस्त दिशाओं को में फैलना शुरू कर दिया। तो सभी सभी देवता भगवान सहित शिव जी के पास में जाते हैं। ये देखिए भगवान की लीला है, एक एक चीज को समझना है। तो भगवान की लीला है। तब सभी देवता भगवान शिव जी के पास में जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि, और उसके बाद में बहुत सुंदर स्तुति होती है, जो कि लास्ट तक हमने स्तुति के बारे में पढ़ा। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, देखो ये याद रखना, ये भगवान का गुणा जो अवतार होता है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जो स्तुति की जा रही है शिव जी की, ये वास्तव में शिव जी की स्तुति नहीं है। ये शिव जी, ये विष्णु ही है जो अपने गुणा अवतार में ब्रह्मा और शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो सारी लीलाएं भगवान की है। तो ये स्तुति वास्तव में शिव की न होकर के भगवान विष्णु की है। क्योंकि जब भगवान विष्णु बहिरंगा शक्ति को छूते नहीं, तब वे भगवान विष्णु होते हैं। किंतु जब वे भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, तो वे शिव जी और ब्रह्मा का रूप धारण प्रकट कर लेते हैं। हरि बोल। और इसको क्या कहते हैं, गुणा होता है। अतः यह स्तुति वास्तव में पुरुष भगवान विष्णु को अर्पित की गई है, जो अपने गुणावतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के नाम से पुकारे जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, तत्व ज्ञान है, इसको याद रखना है कि ये स्वयं विष्णु है। यहाँ तक हमने पढ़ा, स्तुति हो रही है देवताओं द्वारा। और खाली देवता स्तुति नहीं कर रहे, बहुत मजे की बात लिखा है, इंक्लूडिंग भगवान अजीत अपनी ही वो ग्लोरी, अजीत भी शिव की उपासना कर रहे हैं, माने प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसके आगे और आज प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं भगवान अजीत और देवता, हम लोग सुनते हैं। उसमें प्रजापति भी है, याद रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति देवी। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्यं कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्तो महं। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 7 श्लोक नंबर 32। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। कामाधवर त्रिपुर कालगर आदि अनेक भूत ध्रुव क्षया क्षप्यत स्तुतये न तत्ते। या तु अंत काले इदम आत्मकृतं स्वनेत्र बहिस्फुलिंग शिखया भसितम न वेद। जब आपकी आंखों से उद्भुत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है, माने भगवान शिव को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव तमोगुणी के वो देवता है जो विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, संहार करते हैं। इसलिए क्या है, जब प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता या कैसे होता है। अतः आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, दक्ष वो किया था। त्रिपुरासुर कैंटो 10 में हम लोग पढ़ेंगे कैसे त्रिपुरारी कहलाते हैं, तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने को कैसे जाना जा सकता है। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाए स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते, क्योंकि शिव जी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं। अतः मंथन से उत्पन्न उग्र विष को निरर्थक करने के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विष को प्रभावहीन बना दे जो सारे ब्रह्मांड में फैल रहा था। ये तो आत्मराम गुरु भी हृदय चिंताग्रि द्वंद्वम चरंतम उमया तपसा अभितप्तम
कथन्ते उग्र पुरुषं निरतं शमशाने ते नूनम उत्तिम अविदंतव हात लज्जा। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति निरंतर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जाने व्यक्ति आपकी उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको भ्रमस कामी समझते हैं तथा अथवा जब वे अपने आप को शमशान में घूमते हुए देखते हैं तो भ्रमवेश आपको अत्यंत निषिद्ध तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज है, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। भगवान के कार्यकलापों को समझना बहुत मुश्किल है। शिव जी सर्वोच्च वैष्णव, वैष्णव नाम यथासंभव इसलिए कहा गया है कि वैष्णव क्रिया मुद्दा विज्ञ ना बुझाए। यहाँ तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता कि शिव जी कैसा है, जैसा वैष्णव क्या करता है अथवा कैसे करता है। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत है वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका पद सदैव दिव्य है। कामच्छाओं से संबंध सारे कार्यों में शिव जी आत्माराम के निमित्त मात्र हरि बोल। अतः सामान्य व्यक्ति को शिव जी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वह निर्लज है। याद है हम लोगों ने कैंटो 6 में भी पढ़ा था कैसे चित्रकेतु माता सीती और शिव जी के चरणों में अपराध करता है, क्योंकि शिव और ये कार्यकलाप दिव्य होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो स्वयं प्रभा जी तात्पर्य करते हैं ये स्तुति किसकी हो रही है, विष्णु की स्तुति हो रही है। गुणावतार के रूप में भगवान विष्णु किसका है रोल अदा कर रहे हैं, संहार का रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं यार। भगवान कभी भी भौतिक जगत को टच नहीं करते, अपनी बहिरंगा शक्ति को टच नहीं करते। जब उनको सृष्टि करना होता है, पालन करना होता है, मेंटेन करना होता है, तो ब्रह्मा जी और शिव जी के माध्यम से ये कार्य करते हैं, इसलिए उनको गुणा अवतार कहा जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ततस्य ते सत असतो परत परस्य नांज नांज स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूमन ब्रह्मादाय किमुत संस्तवने वयम तु तत्सर्ग सर्ग विषयापि शक्ति मात्रम। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा चर सृष्टि से भी परे हैं। चूंकि आपको सही रूप से कोई नहीं समझ सकता तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है, यह असंभव है। जहां तक हमारा संबंध है हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हरि बोल। तो ये प्रार्थना की है देवताओं ने, इंक्लूडिंग अजीत भगवान ने भगवान शिव। एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय ही लोकस्य व्यक्ति ते अव्यक्त कर्मण। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहां तक हम देख पाते हैं आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख स्मृति लाने वाली है। हरि बोल। भगवान तो हमेशा सच्चिदानंद सुख स्मृति आनंद प्रदान करने वाला, और भगवान का परम भक्त भी ऐसा ही होता है, परम वैष्णव है। हमारे को क्या, एक बार उनका दर्शन कर लेते हैं तो मन के जितने भी उग्र कष्ट दुश्चिंता है पूरी की पूरी तुरंत खत्म हो जाती है। इसके परे कोई भी आपके घर पर नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे से अधिक कुछ भी नहीं। जब देवता शिव जी की इस स्तुति कर रहे थे तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हाल हाल विष से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर ले। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, कामे तेते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है तो यह निश्चित है कि वह उन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। सामान्यतः लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही देवता की पूजा में लिप्त रहते हैं, अपने भौतिक स्वार्थ को लेकर, अपनी इंद्रिय तृप्ति को लेकर के। और सबसे सिंपल बात है, देवता वही चीज दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो कोई हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। तदिच्य व्यसनंताशाम कृपया भृष पीड़ित सर्वभूत सुहृत देव इदमाह शतिम प्रियाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं।
जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न है, तो वे अत्यंत दयार्द होकर कृपालु होते, और उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से, पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री शिव वाच, अहो वत भवानी एतत् प्रजानां पश्य वेशम क्षीरोद मथनो उद्भूतात् कालकूटात् उपस्थितम। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। आशाम प्राण परिक्षूणाम विदेहम अभयम हिमे एतावान ही प्रभु अर्थ यत दीन परिपालनम। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को श्रेय प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों, जो तुम्हारे अधीन है, की रक्षा करे। प्राणी सेव प्राणी पांति साधव क्षण भंगुरे वद वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म माया। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीर को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो जो वास्तव में भक्त है, वैष्णव है, वो अपने शरीर का भी सदुपयोग करता है, कंजूस नहीं होता है। वो क्या करता है? भगवान की सेवा में करता है, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए करता है, भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर देता है। यह वैष्णव का लक्षण है। पर दुखी सुखी बद्धात्मा को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका और कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं, अतः ऐसे जीवन की तुलना संसार दावानल से, जंगल की अग्नि से की गई है, जो स्वतः लग जाती है। शिवजी परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी सारे लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय चार हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिव जी रुद्र सबसे वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। निसंदेह हम देखेंगे कि शिव जी ने मानवता का लाभ हेतु सारा विश्व पी लिया। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। पुंस कृपयतो भद्रे सर्वात्मना प्रियते हरि प्रीते हरो भगवती प्रिय अहम सचराचर तस्मात् इदम गरम भुंजे प्रजा नाम स्वस्ति अस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतः मैं यह विष पी रहा हूँ, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव सुखी हो सकेंगे। हरि बोल। तो ये वैष्णव के लक्षण बता रहे हैं कि वैष्णव कितना कृपालु होता है। श्री शुकवाच, एवं मामंत्रिय भगवान भवानी विश्व भावन तत् विषम जगदुमा जगदु मारे भी प्रभावज्ञा अनवमोदत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित कर शिव जी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। हरि बोल। ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्यत महादेव कृपया भूत भावना। तत्पश्चात मानवता के लिए तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिवजी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा, और वे उसे पी गए। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे विश्व में फैला था, किंतु शिव जी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे घटाकर अपनी हथेली में ले लिया। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण ना करे, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा था अन्य नशीली वस्तुओं का धूमपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। हमें आचार्यों गुरुओं का अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं करनी, अनुसरण करना। किस चीज का अनुसरण? उनके आदेशों का पालन करना, वो क्या कहते हैं वो देखना है। क्योंकि सिंपल कहानी है, सिंपल उत्तर क्या है? दिव्य भगवान, दिव्य
महापुरुषों माने वैष्णव के कार्य से हम उनकी क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें उसमें माथा न लगा कर करके वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों का हमें अनुसरण पालन करना है। तस्यापि दर्शयाम 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 आश स्ववीर्यम जल कल्मष यत् चकार गले नीलम तत् च साधो विभूषणम। अपयस के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है, नीलकंठ कहलाते हैं। हरि बोल। तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना परम आराधनम तथि पुरुष पुरुष पुरुषस्याखिलात्मना। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। वो आज गुरु महाराज देखे इतने कष्ट में होने के माने शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी उन्हें कष्ट अनुभव नहीं होता है कि खाली गुरु के आदेश का जो पालन है, चेतन महाप्रभु का जो आदेश का जो पालन है, जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु हो तारो देश, उसका पालन कर रहे हैं। जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68 भगवान कहते हैं यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिध्यास्ति न च तस्मात् तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम है। जो व्यक्ति मेरे भक्त को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे भरकर कोई नहीं हो सकता। यही वास्तविक भगवान की पूजा है। क्या दूसरे भक्तों को बेचारे जो अज्ञानी है उनको किस प्रकार भगवान से जोड़ना, उसके पिता माता से बिछड़े हुए जीवों को जोड़ना, इससे बड़ी भगवान के आदेश का पालन, इससे बड़ी भगवान की पूजा नहीं हो सकती है। इस भौतिक जगत अनेक प्रकार के कल्याणकार है, किंतु परम कल्याणकार है किस भौतिक का प्रसार करना, दूसरों को देना। अन्य कल्याणकार प्रभावशाली नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरण यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इसमें लाभ हो या हानि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उनके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इससे शास्त्र का वचन है तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यत यत भ्रमता भ्रमताम उपर्यधः। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वह क्या है? वो है मनुष्य को कृष्ण भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा ऊपर से नीचे चक्कर लगाना पड़ेगा है। कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में, और कभी पृथ्वी लोक। यदि वह कृष्ण भाव नवनीत को सारे विश्व में प्रसादित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याणकार करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या। हरि बोल। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वह भगवान से भले कुछ भी न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है तेसाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यहम्। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी यही होगा कि लोगों को कृष्ण भाव के स्तर पर उठाया जाए, क्योंकि सारे बद्धजीव कृष्ण भाव के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को भगाने के लिए अवतरित करते हैं। और कष्ट से उठाने का उद्देश्य क्या, मतलब क्या है? सबको अपने से जोड़ते हैं। भगवान स्वयं आते हैं। देखिए दुष्टों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब तो भगवान अपने आप ही अपने धाम में बैठ के कर सकते हैं। मुख्य कार्य होता है भक्तों की रक्षा करना, भक्तों से आदान प्रदान करना और अपने नाम का प्रचार करना। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारो दे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय तद्दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और धर्म का प्रधान होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। तो सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भाव ने आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य। हरि बोल। जो सम भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 68 69 श्लोक में क्या, और वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आके कही है। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारे ही दे। उसके का भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। निशम्य कर्म तत्शंभो देव देव से मीडुष प्रजा दाक्षिणी ब्रह्मा वैकुंठ च ससंसिरी। इस कार्य को सुनकर भवानी दक्ष कन्या ब्रह्मा शिव समेत सामान्य लोगों ने देवता का पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की अधिक प्रशंसा की। हरि बोल। प्रसकन्नम पिबत पाणी यत् किंचित जगृहु समतत वृश्चिका ही विष औषध्यो दंड शुकाच ये अपरे। जब शिवजी विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिर कर छितर गया, उसे बिच्छू, सर्प, विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका अंश विषैला होता है पी गए। मच्छर, सियार, कुत्ते या अन्य काटने वाले पशु या भिन्न भिन्न प्रकार के दंत शुग जिनका दंश विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि वह शिवजी की हथेली से नीचे गिर गया था। ये भी सब भगवान की इच्छा से हुआ है। इस प्रकार से मैं द्वारका के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिव जी द्वारा विश्वान और ब्रह्मांड की रचना से 7वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण पूर्ण होता है। तो ये भगवान शिव समुद्र मंथन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। मंदर पर्वत है, और बासुकी है, भगवान अजीत है, देवता है, असुर है, समुद्र मंथन हो रहा है। स्टार्टिंग में मंथन में क्या है निकला, विष निकलता है, जिसको भगवान शिव धारण कर लेते हैं, गड्ढे में ले लेते हैं, इसलिए नीलकंठ कहलाते हैं। और आगे अब समुद्र मंथन और आगे क्या हो रहा है, ये हम लोग अध्याय 8 में प्रवेश करके हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 8। इस अध्याय में बताया गया कि किस बार समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई। हरि बोल। उन्होंने विष्णु जी को किस तरह अपना पति स्वीकार कर लिया। आगे चल के इस अध्याय में बताया गया कि जब अमृत पात्र लेकर धनवंतरी प्रकट हुए, तो असुर ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिव जी द्वारा विष पी गए, तो देवता असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन फिर शुरू आगे कर दिया। इस मंथन से पहले सुरभि गाय उत्पन्न हुई। उसके बाद में महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें उससे अधिक से दूध से घी मिल सके, और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुति दे सके। तत्पश्चात उच्चैश्रव नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब एरावत तथा अन्य हाथी उत्पन्न हुए, जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते। तत्पश्चात हथिनियां उत्पन्न हुई। कौस्तुभ नामक मणि भी उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु ने लेकर अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। फिर परिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी निकली, जिनकी पूजा देवताओं, ऋषियों, गंधर्व अन्यों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दी। अंतोगत्वा उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने वक्ष स्थल पर रहने का स्थान दे दिया। हरि बोल। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित सारे देवता तथा अन्य सामान्य अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने का अत्यधिक हताश थे। फिर बारूणी अर्थात सूर्यपान की देवी उत्पन्न हुई, और भगवान विष्णु के आदेश से असुर ने इसे स्वीकार कर लिया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनः मंथन करने लगे। एक मंथन शुरू, मंथन हो रहा है और अलग अलग चीजें प्रकट हो रही है। ये सारी लीला कब हुई है समझ में सबको याद है। दामोदर महीने, कार्तिक महीने में हमने पढ़ा था। इस बार भगवान विष्णु के अंशावतार धनवंतरी प्रकट हुए। वे अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त पात्र लिए थे। असुर ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे।
जो असुर प्रवृत्ति होती है। देवतागण अत्यंत खिन्न होने के कारण विष्णु की शरण में गए। धनवंतरी से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की, जिससे वे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो साक्षात भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदरी थी। देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। असुरों में लड़ाई करवा दिया, और उसके बाद में फिर मौका लेकर करके मोहिनी को भेजते हैं उनके आपस के झगड़े को शांत करने के। श्री शुकवाच है, शुरू करते हैं। पीते गरे विष अंके न प्रीता ते अमर दानवा ममंथु तरसा सिंधु हविर्धानी ततो भवत अभवत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तत्काल ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, टेंशन से मुक्त हो गए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का फिर मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न। सबसे पहले विष के बाद में सुरभि गाय उत्पन्न होती है। सुरभि गाय को हवीर धानी कहा गया, क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है, जो बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मानव समाज में शांति तथा स्मृति बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है, और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गौ है। अतः भगवत गीता में गो रक्षा की संतुति की है। कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। सबसे बड़ा इस युग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तामग्निहोत्रिम ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिन यज्ञस्य देवयानस्य मेघयाय हविषे नृप। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोक में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तो ऋषियों ने घी को लिया, गाय को लिया, सॉरी सुरभि गाय को। सुरभि गाय सामान्यतः वैकुंठ लोक में पाई जाती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन है, भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालन में व्यस्त रहते हैं। सुरभीर सूरभीर भी पालयंतम। ये गाय भगवान की पालतू गाय है। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना ही दूध ले सकता है, और जितनी बार चाहे उन्हें दूध सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। चूंकि शास्त्रों में सर्वत्र गौ रक्षा की संतुति की गई, अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला, क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। तो वो तो असुर तो कोई वो करते नहीं है। उसके बाद तथा उच्छेश्रवा नाम अयो अभूत चंद्र पांडुर तस्मिन बलि स्पृहाम चक्रे नो नो इन नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्छेश्वर नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राज इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसे सलाह दी थी। हरि बोल। तो कम से कम देखिए, सूर्य और देवता में क्या अंतर होता है। देवता भगवान की बात मान लेते हैं, लेकिन असुर लोग नहीं मानते हैं। ठीक है। असुर लोग भी बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं, और उनमें अष्ट सिद्धि कुछ भी, लेकिन वृत्ति मनोवृत्ति क्या होती है? आसुरी प्रवृत्ति होती है। तत् एरावतो नाम वारणेन्दो विनिर्गतः दन्ते चतुर्भिः श्वेताद्रे हरन भगवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा एरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था, और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। हरि बोल। एरावणादय तु अष्टो दिक् अभवन ततः अब्रमु प्रभृत्युष्टो च करिण्य तु अभवन नृप। हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए,
जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें एरावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। आठों हाथियों के नाम थे एरावण, पुंडरिक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्प दंत, सार्वभौम तथा सुपनेरी। बोल प्रभुपाद जी देखिए सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौस्तुभ आख्यम अभूत रत्नम पद्म रागो महोदधे तस्मिन् मनो स्पृहाम चक्रे भक्षो अलंकरणे हरि ततो अभवत पारिजात सूरलोक विभूषणम उर्यति अर्थिन्यो अर्थे शश्वत भूवि यथा भवान। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मरागा मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला है। सुखदेव गोस्वामी किसको कहते हैं? परीक्षित महाराज को। ततच अप्सरो जाता निसकंठ्यसु वाशशः रमण्य स्वर्गीणाम बगलु गति लीला अवलोकनी। अप्सरा जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती है प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले के हारों से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सरा अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती है, जिससे स्वर्ग के निवासी मोहित हो जाते हैं। तत्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सोमा सोदामणि यथा। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। हरि बोल। श्री रमा भगवत परा भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीधम सर्वभूतानाम ज्ञानतम मम शांति। ये शांति पीस फॉर्मूला पीस श्लोक है गीता के 5वें अध्याय का 29वां। यह विश्व शांति का गुण भगवत गीता में दिया हुआ है। जब लोग जान जाए कि भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृदय, तो सारे विश्व में शांति तथा स्मृति निश्चित रूप से छा जाएगी। तो छा जाएगी, सब जब जाएंगे जान जाएंगे कि कृष्ण परम है और सब लोग क्या है, कृष्ण को समर्पित होंगे। और जब सब लोग कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा, सब लोग खुशी हो जाएंगे। पेड़ की जड़ में जल दे दिया जाएगा तो टहनियां, वृक्ष, लताएं, फूल, फल सब क्या है, तुष्ट हो जाएंगे। दुर्भाग्यवश बद्री जी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त यह है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति भगवान को अर्पित की जाए। भुक्तारम या तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सांसारिक संपत्ति के झूठे सामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण आंदोलन की यही शिक्षा है और यही सीक्रेट है जीवन में सक्सेस होने का। भौतिक जगत से छुटकारा पाने का यही एकमात्र फॉर्मूला है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तस्याम चक्र स्पृहाम सर्वे ससुरासुर मानव रुद्र औदारियो वयोवर्ण महिमा आक्षिप्त चेतस। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप गठन, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान का भूखा न हो। लोग सामान्यतः भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्चकलीन व्यक्तियों की संगति चाहते हैं। भोगेश्वर प्रशक्ता। भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवत परा सबसे सूचित होता है, वे भगवान की संपत्ति है, लक्ष्मी नारायण, और उन्हीं के द्वारा भोग्य है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे। लक्ष्मी नारायण की पूजा उन्हें, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा है। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, उन्हें निश्चित ही धन की देवी की कृपा प्राप्त होती है। किंतु जो भौतिकतावादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। उनकी यह नीति ठीक नहीं है। इसलिए हमें कभी भी लक्ष्मी जी की अकेली पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को साथ में रख के पूजा करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। प्रभु जी, हम लोग को गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी, जैसे जितने भी रखते हैं अपने गणेश जी लक्ष्मी माता जी जी, रख। यहाँ उत्तर मिल गया है? हाँ। उत्तर मिल गया है। इसलिए प्लीज याद रखेंगे, और कई बार का ये बहुत जो बुद्धिमान है, जो कृष्ण भक्त है, जो शास्त्रों को जानता है, गुरु की वाणी को समझता है, इससे आगे कुछ बोलने की दरकार नहीं है। देखिए, भौतिक इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं। भगवान की पूजा देखिए किसकी है? लक्ष्मी नारायण की बात कीजिए प्लीज, है? ये याद रखना। जब भी कोई तर्क करे तो उसको निकाल के दिखा दीजिए। ज्यादा तो बोला, देखिए ये देख लीजिए, शास्त्र में लिखा है, इससे आगे बात हम क्या कहें, ठीक है ना? उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजय बनना चाहता था, तो परिणाम उल्टा निकला। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया, और रावण अपने समूचे भौतिक सामर्थ्य से ही विनष्ट हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, काम है। किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वह उनकी परम भोक्ता भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। हमें धन चाहिए तो भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? भगवान के पीछे भागती है। तो हम तो भगवान को यदि पकड़ लेंगे तो अपने आप स्वतः मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भौतिक जगह से छुटकारा मिल जाएगा। हरि बोल। तस्य आसनम आनिन्ये महेंद्रो महत अद्भुतम मूर्ति मध्य सरित श्रेष्ठा हेम कुंभे जलम शुचि। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी, और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जलपात्र में शुद्ध जल ले आई। अभिषेचनिका भूमि आरहत सकलो सदी, गाव पंच पवित्राणी बसंतो मधुमाधवो। भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए: दूध, मट्टा, घी, गौमूत्र तथा गोबर। देखिए सब भगवान, गाय माता की प्रत्येक चीज सेवा में, भगवान की पूजा में लगता है। इससे बड़ी बात और क्या है? गाय माता, हरि बोल। गोमत गोतत साक्षात बसंत ऋतु ने चैत्र, वैशाख, अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। हरि बोल। वैदिक निर्देशों के साथ संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, मट्ठा, घी, गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कलमशहीन होते हैं, और चूंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गोरक्ष अर्थात गो रक्षण के पक्षधर है। तो सब में लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं। विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। क्योंकि कलयुग में लोग मंद तथा सुमंद मतया होते हैं, अतः वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतः वे आध्यात्मिक चेतना में हतभाग्य होते, अभागी होते हैं, और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार की विशेषता, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में 12 होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं होता। वो माता की जय। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य माध्यम से हमें समझा रहे हैं। ऋष कल्पयाम चक्रु अभिषेकम यथा विधि, जगुर भद्राणी गंधर्वा नट्य च न ऋतु जगु।
ऋषियों ने प्रारंभिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य देती लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्व ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्र का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। हरि बोल। वेदा मृदंग प्रणव मूरज आनक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणा तुमुल निस्वनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल तथा मृदंग प्रणव मूरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरियां बजाई और बांसुरी तथा वीणा का आवादन किया। इन सब वाद्य मंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुल पूर्ण थी। ततो अभिषि सिचु देवी श्रियम पद्मकराम सतीम दिदिगा पूर्ण कलशे सुक्त वाक्य द्विज ईरिति। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और धन की देवी को विद्वान ब्राह्मण द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। हरि बोल। स्नान कराए जाते से लक्ष्मी ने अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए थी और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वियां क्योंकि वे सीधा भगवान के अति किसी को नहीं जानती। हरि बोल। इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रीयम कहा गया जिसका अर्थ है कि वे षड ऐश्वर्य धन बल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त हैं। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्मी जी को यहाँ पर देवी भी कहा क्योंकि वे वैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करती है जिससे वे लोग वहाँ का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं जो हाथ में कमल धारिणी है। इस स्तुति में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती है क्योंकि वे भगवान कहते हैं अन्य किसी का ध्यान किसी की ओर ध्यान नहीं देती। हरि बोल। समुद्र पीत कोशेय वासिसी समुपाहरत वरुण सृजम व्यजंतिम मधुना मत सट पदाम। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र से ऊपर तथा नीचे भाग प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की और जिनके चारों मधु पीकर मस्त भौरे मंडरा रहे थे। सभी लक्ष्मी जी का ग्लोरिफिकेशन है। अभिषेक उत्सव में अष्टविग्रह को दूध शहद दही घी गोबर मुक्त से नहलाते समय पीले वस्त्र के अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हुआ। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा ने कमल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। ततः कृत स्वयनो उत्पल सृजं न दत्त धीरे फाम परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं कपोल कुंडलम सविदहासम ददति सुशोभनम। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्प की माला हाथ में लेकर कहा जा रही है इधर उधर विचलन करने लगी जिसके चारों ओर भौरे मंडराए थे। लज्जा से मुस्कुराते हुए कुंडलों से गाल अंकित होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। किसकी खोज कर रही है? भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया किंतु वे नारायण के बस चित्र में तो वास करती है। वे ब्रह्मा जी तक को तथा इस भौतिक सारे प्राणियों को वरदान देती है। फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती है। यद्यपि वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है किंतु वे तुरंत ही नारायण के बस स्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। हरि बोल। स्तनद्वयं चाति कृष्ण उदरी उदरी समम निरंतरम चंदन कुंकमोक्षित उक्षितम ततः ततो नूपुर बल्गु सिंजिते विसर्पति हेम लता एव सा बभू। उस उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम पूर्ण से लेपित थे। उनकी कमर अत्यंत पतली थी
जब इधर उधर चलती तो उनके पायल मंद झनकार करते थे, और ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई सोने की लता प्रकट हुई हो। विलोकयन्ती निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम जाभ्य व्यभिचारी सद्गुणम गंधर्व सिद्ध असुर यक्ष चारण त्रिपिष्ट पेयादिषु ना नानव नानव विंधतः। गंधर्व यक्षों असुरों सिद्धों चारणों तथा स्वर्ग के वासियों के बीच विचरण करती धन की देवी लक्ष्मी देवी उन सबका निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समझ स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। हरि बोल, भगवान के अलावा और कौन हो सकता है। उनमें से कोई भी दोष से रहित न था, क्योंकि सब में चार दोष है, अतः वे किसी की भी संग्रहण नहीं कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल भगवान चार दोषों से मुक्त है, बाकी सब जीवों में चींटी से लेकर जो भी कुछ कह लीजिए चार दोष पाए जाते हैं। क्षीर सागर से उत्पन्न होने का लक्ष्मी जी स्वर्ग की पुत्री थी, अतः उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को इस योग्य नहीं पाया कि उसकी संग ध्यान की जा सके। दूसरे शब्दों में इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के सहजपति नारायण की क्षमता कोई भी नहीं कर सकता। तो यहीं पर हम लोग शायद विराम दे सकते हैं आज, ठीक है ना। इसके बाद में अभी समुद्र मंथन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। समुद्र मंथन कैसे हुआ, इस चाक्षुष काल में कौन देवता हुए, भगवान अजीत भगवान है, याद रखेंगे, ठीक है। और अजीत भगवान की ही कृपा से समुद्र मंथन हो रहा है। कैसे हो रहा है, मंदार पर्वत को कोई नहीं उठा सका, सब भगवान उठाकर, वो भी कैसे, अपने हाथ से ऐसे उठा के गरुड़ के ऊपर रख देते हैं, क्षीर सागर के पास ले जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। हम कहते हैं देवता बहुत शक्तिशाली, असुर बहुत शक्तिशाली है, सारे देवता ब्रह्मांड के सारे असुर मिलकर करके कुछ नहीं कर सकते हैं। वो काम भगवान अपने बाएं हाथ से ऐसे उठा करके लेके आकर के रख देते हैं। उसके बाद में समुद्र मंथन शुरू होता है। भगवान वासुकी आते हैं, समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है, विष उत्पन्न होता है। उसके बाद में सुरभि गाय का हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि ऋषि ले लेते हैं, किस लिए, क्योंकि उनका सदुपयोग करते हैं गाय का। उससे जो घी निकलता है, उससे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सारा वातावरण शुद्ध होता है। और फिर लक्ष्मी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान की क्या है, अर्धांगिनी, उनकी पक्षस्थल में निवास करती है। और इसलिए हमेशा हमें भगवान लक्ष्मी की पूजा भगवान को साथ में रखकर करना चाहिए। और लक्ष्मी की दिव्य सुंदरता के बारे में, किस प्रकार वो अपना वर खोजने जा रही है, और अल्टीमेटली कौन है, नारायण है, शाश्वत उनके पति है। ये हम लोग पढ़े। उसके आगे वो फिर समुद्र में आगे आगे क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, यही पर विराम देते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समुद्र में बहुत सुंदर लीला है, हरे जो कि कृष्ण, हरे कृष्ण। कार्तिक महीने में हुई थी, ये भी याद रखे हैं, सबको याद है ना। धन्वंतरी, हम्म। अमृत कलश आता है, तुलसी रानी, तुलसी महारानी भी आएगी, सारा चीज का है। ये समुद्र मंथन से ही होता है। ये लीला सुनने से ही क्या होता है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि प्रभु, बोल। दंडवत हाँ, प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर है। और एक दो तो अनाउंसमेंट है, हरे बहुत सब कृष्णा लोग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम गोदावरी माता, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत हरे कृष्ण प्रभु, इंपॉर्टेंट। दंडवत प्रणाम। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है बहुत। कल सबको मालूम है ना, कल से भागवतम शुरू हो रही है। सार्वभौम प्रभु वृंदावन से आ रहे हैं। बहुत ही माने एकदम यूनिक है उनका जो भागवतम कथा होती है, बड़ी दिव्य सुंदर है होती है, सब लोग लालायित रहते हैं। तो वो कल आ रहे हैं, 25 से 31 तारीख तक वो यहाँ पर रहेंगे हावड़ा में। सबको मैसेज मिला है ना, थोड़ा सा हाँ जी। टाइमिंग थोड़ा ऑड है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा दो। लेकिन चूंकि सार्वभौम प्रभु जब कलकत्ता आते हैं तो एक जन को बहुत विशेष कृपा करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं। वो हमारे हैं गोपाल चांदगोटिया प्रभु हैं। तो श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी और गोपाल चांदगोटिया की इच्छा है कि हो सकता है बहुत लोग उधर न जा सके, तो जो नहीं, तो कम से कम जगन्नाथ रूप के सारे भक्तों पर कृपा हो। तो वो चाहते हैं कि
वो उनको यहाँ पे बुलाए। तो प्रभु जी जब हरि बोलते हैं, बोल। जब हरि प्रभु बोल। जी बोलते हैं, तो सार्वभौम प्रभु कभी ना नहीं बोलते हैं। हरि है? बोल। वो इतना हरि प्यार करते बोल। हैं कि वो फोन नहीं करेंगे तो सार्वभौम प्रभु उनको फोन करेंगे, मेरे को भूल गया क्या। है? हरि इतना हरि चाहते हैं, बोल। इतना वो चाहते हैं। तो माता जी ने, प्रभु ने इच्छा व्यक्त की है, तो अब मैं चेष्टा करूंगा। आज में पता लग जाएगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन देखिए सबको हेल्प करना है, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं आज रमेश नांगेले प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उस दिन हॉल खाली है तो हम लोग इस प्रोग्राम को 29 तारीख रविवार को दिन में करेंगे, क्योंकि सुबह शाम तो भागवतम कथा हावड़े में हो रही है। थोड़ा टाइम थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन सब लोग का कोऑपरेशन की दरकार है। तो सब लोग तैयार है ना। बोल प्रभु हरि जी। बोल। हरि ये बोल। हरि हमारा बोल। प्रयास रहेगा, जो कि आज कंफर्म हो जाएगा। और चूंकि कल से भागवतम सूर्य शायद सेकंड हाफ से है, तो कल हम लोग जरूर भागवतम करेंगे, लेकिन उसके बाद में 31 तारीख तक नहीं हो पाएगी। इसलिए माता जी ने और प्रभु ने एक व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो 29 तारीख को सब लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। 29 तारीख हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं, होपफुली जगह मिल जानी चाहिए। तो सब लोग तैयार रहेंगे। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे एक कृष्ण। तारीख को मेरे यहाँ आ रहे हैं प्रभु जी। है माता जी। 1 तारीख को मेरे यहाँ आ रहे हैं, 1 तारीख 31 को। को खत्म होगी, 1 को यहाँ आएंगे, यहाँ पे कथा ओ होगी। हरी बोल। हाँ और तो यहीं पे फिर मेरे यहाँ रह के 2 तारीख को वो उनको एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा। हरी बोल। तो मीनू माता जी हरि क्या, बोल। क्यों मीनू माता जी ने भी भागवतम कराई थी, सबको याद है ना मायापुर में। हरी हरि बोल। तो बहुत हरि बढ़िया। बोल। तो हम लोग इन भक्तों को पकड़े रहेंगे तो शुद्ध भक्तों का संग अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना। हरि हरी बोल। कृष्ण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू माता जी, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या होता है, फिर कल करेंगे। उसके बाद में परसों से भागवतम क्लास 31 तक। ठीक है ना। नहीं होगी फिर 1 तारीख से हम लोग फिर इसको करें। हरे कृष्णा। यही पर विराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि हरि बोल।